सभी देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी उन युवाओं में से हूँ जो आर्मी पेंडिंग भर्ती के कारण आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 से लेकर 2022 के मध्य आर्मी और एयरफोर्स की जितनी भर्तियां हुई थीं उनको इस सरकार ने पूरी प्रक्रिया भर्तियों की होने के बावजूद भी कैंसिल कर दिया। आज तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया। हम लोग आज भी अपनी उस ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए हमने ग्राउंड में खून और पसीना बहाकर भर्तियों की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट की थीं। फिजिकल किया था, मेडिकल किया था और एनसीसीसी सर्टिफिकेट होने के बाद हमारा कोई भी रिटन एग्जाम होना नहीं था, सीधा ज्वाइनिंग बची हुई थी। लेकिन इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों का हमको शिकार बना दिया। हम तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी आखिर गलती क्या थी जिसके कारण इस सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। अरे हमने अपनी कितनी घर की परेशानियों को देखते हुए, उनको संभालते हुए, परेशानियों को संभालते हुए हमने उस स्टेज तक पहुँचे थे, सारी भर्तियों को, प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया था। सरकार की इन गलत नीतियों का शिकार हमारे कुछ साथी ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। ये बात भी हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमारे 64 साथियों ने आत्महत्याएं की क्योंकि वो इस डिप्रेशन को झेल नहीं सके। किसी की बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही थी तो किसी का बाप इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा फौज में भर्ती होकर आएगा और एक दिन में भी फौजी के पिता या माता होने के नाते उस पर गर्व करूंगी या करूंगा। लेकिन इस सरकार ने सबके सपनों को चूर चूर कर दिया। बावजूद इसके कि पूरी मेहनत में हमारे कोई कमी नहीं थी। यदि कोई कमी थी तो आप उसे बताइए एक बार कि हमारी आखिर गलती क्या थी जिसके कारण आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे अंदर हमने कभी डिप्रेशन और इमोशनल होना सीखा नहीं था, जो इस सरकार ने हमें हमारे सपनों से दूर करके, हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर करके आज डिप्रेशन और इमोशनल होने के लिए मजबूर किया है। ये बात भी हम कभी भुला नहीं पाएंगे। अरे हमको एक बार देख लेते, इस माँ भारती के लिए जान न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहने वाले युवा हैं और आर्मी को ही अपने बचपन से ध्येय बनाए हुए थे। एक बार हमारा वो ध्येय हमें मिल जाता, उसके बाद आप देख लेते कि हमारे अंदर क्या जज्बा था। आपने तो हमारा कोई जज्बा देखा ही नहीं। हमारे उस जज्बे को अपने पैरों से कुचलकर, अपनी गलत नीतियों से चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। अंत में हमें सभी देशवासियों से ही अपना हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने तो हमारे साथ अन्याय किया ही है और साथ ही अपना मुख भी इस तरह से मोड़ लिया है जिस तरह से कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप लोगों से ही हमें उम्मीद है कि हमारे साथी बनिए। हमारी ट्विटर आज कैंपेन जो चलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनमें हमारी आप भी मदद कीजिए। हमें आपकी भी सख्त ज़रूरत है क्योंकि हम आप लोगों के ही बच्चे, भाई, जो भी आप समझें, इस देश का नागरिक, इस देश का भावी युवा समझकर हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कीजिए। बस यही आपसे उम्मीद है और हम भी उसी उम्मीद को आज दिन तक जगाए हुए हैं जिसकी शायद मिल पाने की संभावना बहुत कम हो।
लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक 0.1% भी हमारी उम्मीद कायम रहेगी तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने खून और पसीने से सींच कर अपनी भर्तियों को कंप्लीट किया था। हम पीछे हटें तो हटें किस बेस पर? कोई आधार ही नहीं है जिसके बेस पर हम पीछे हट जाएं, पीछे मुड़ जाएं। सरकार, आप भी सरकार में बैठे लोगों सुन लो, आज आपने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया है। कल को आपकी संतानों के सामने भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको आपके किए कर्मों का स्वतः ही अनुभव हो जाएगा कि हमने अपने सत्ता के अहंकार में लाखों युवाओं को बर्बाद कर दिया, लाखों युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया। बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सभी को मेरा नमस्कार।